हाँ मतलब अभी तुम लोगों को उसी तरीके से बता रहा हूँ मैं, तो ध्यान समझना और उस तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी। ठीक है, देखो तो अभी क्या करूँगा पता, जो क्वेश्चंस हम बाहर से प्रैक्टिस कराता था ना, उसके बजाय मैं PYQ साथ में कराता चला जाऊँगा टॉपिक के साथ। ठीक है, इससे अभी एग्जैक्टली हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन को थोड़ा सा टच ना करते हुए थोड़ा इधर उधर चल जाएंगे। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं सैटेलाइट पे। किस पे बात करते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या होता है, अपना एक फिक्स को सैटेलाइट क्या होता है, जैसे अर्थ है, कोई भी प्लैनेट होता है, प्लैनेट के सराउंडिंग अगर कोई चीज़ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सैटेलाइट नहीं बोलते हैं। सैटेलाइट उसको बोलते हैं जिसका ऑर्बिट फिक्स हो, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड फिक्स हो। समझ में आ रहा है कि एक फिक्स टाइम के बाद वो वहाँ से क्या करना चाहिए, चला जाना चाहिए, तब वो सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है। तो सैटेलाइट की कैटेगरी में क्या क्या आता है, बहुत सारा नोट्स है, बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, और कल प्रेजेंट होने से पहले कॉपी आपका प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे सबका जमा होना चाहिए कॉपी। गॉट इट? समझ में? अभी तेरा कसर पूरा कर दूंगा, जैसे मेमोरी भर जाएगा तेरे से बुलाऊंगा बेटे, चिंता ना कर तू, घबरा मत। तो आज हम बात किस पे करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट पे। तो सैटेलाइट के लिए सबसे सिंपल सी बात है, आपको पता है अर्थ भी एक सैटेलाइट है, पता है कि नहीं पता? हाँ भाई, अर्थ प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट के सराउंडिंग जो घूमता है वो सैटेलाइट होता है। ठीक है, तो अर्थ के कितने सैटेलाइट है? बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। नहीं, एक सैटेलाइट दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है मैन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अर्थ का एक मैन मेड से मतलब एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, मून का रिवॉल्विंग टाइम भी याद रखना 27.3 डेज एक रिवॉल्व। अभी रुक जा, पूरा लिखना नहीं है, अभी सिर्फ देखना है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, समझ रहा है ना? ठीक, तो भाई ये अर्थ है, मान लो ये क्या अर्थ है। ठीक है, दिखा अर्थ। अर्थ कैसा होता है हमारा? ब्लू है कि ग्रीन है? अबे मिक्स ऑफ कलर्स नहीं है, ब्लू है अर्थ। ब्लू बोला, ब्लू स्टार किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। नहीं जानते हैं सारी चीजें? ये सब जानते हैं। मार्स को रेड स्टार बोलते हैं, समझ में है ना? तो ये सब चीजें ध्यान रखो। अब हो क्या रहा है पता है, ये हमारा अर्थ आप सबको दिख रहा होगा, तो प्यारा सा ब्लूइश है, ये अर्थ है, और ये इसका एक ऑर्बिट बना हुआ है। ठीक है, ऑर्बिट आप ये बात ध्यान पे रखना, अभी हम स्पेरिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेरिकल ना होकर क्या इलिप्सिकल चलता है ना। तो अब क्या हो रहा है कि मान लो कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, यहाँ पे कोई ऐसा करके कोई सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इस कंडीशन में अगर मैं बोलूंगा अर्थ का रेडियस कितना, तो आप बोलोगे अर्थ का रेडियस तो फिक्स्ड है r। अब मैं बोलूंगा यार सैटेलाइट कितने हाइट पे है, तो आप भी बोलोगे यार सर वो तो h हाइट पे। लेकिन अगर कंप्लीट अगर डिस्टेंस को मैं कवर करता हूं ना, तो ये होगा r, और यहाँ पे सैटेलाइट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक, और जब वो मूव करता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो इधर होता है, दैट इज द v0। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? उस ऑर्बिट में जितने, उस ऑर्बिट में जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा उसको क्या बोलते हैं? उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। बात यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोई भी चीज किसी के भी सराउंडिंग तब घूमता है जब एक फोर्स तो कंपल्सरी लगता है, वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज किसी के भी सराउंडिंग अगर घूमता, पानी का बोतल हटा दे वहां से, पूरा डूब जा, अगले 3 घंटे तक कोई पानी छुएगा ना बाहर जाएगा, ध्यान रखना, और ना ही नोट करेगा। क्वेश्चंस को बनाने के लिए टाइम दूंगा, क्वेश्चन को बनाने के टाइम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लिखेगा कोई भी नहीं। कल कॉपी कंप्लीट करके फिर से लेके आएगा। फोन एकदम साइलेंट मोड पे होना चाहिए, भैया भाभी किसी का फोन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी फिर से करूं तेरे को बाहर क्लास को, फिर तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो देखो कोई भी चीज किसी के सराउंडिंग घूमता है तो एक फोर्स लगता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा फोर्स डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है। यहाँ पे सिनेरियो ग्रेविटेशन का, तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अगर मैं बात करूँ एटम की बात करूँ, तो एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उसमें कौन सा मूव कर रहा है, मतलब सराउंडिंग मूव कर रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तब भी लगेगा, लेकिन उस कंडीशंस पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, दोनों के बीच अट्रैक्शन रहता है। तो ये चार्ज जो अट्रैक्शन उसको कौन डिफाइन किया था? कूलम फोर्स। तो उस समय पे क्या लगता है? कूलम फोर्स। तो सीन टू सीन ये वेरी करता है। कौन वेरी करता है? सेकेंड फोर्स।
बाकी फर्स्ट फोर्थ तो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो मान लो हम दो चीजों को कैलकुलेट करेंगे, एक होगा इसका ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों ही आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर पाथ में पर्टिकुलर टाइम के साथ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। नन अदर देन वो रिवॉल्व नहीं करेगा। एक कम और एक ज्यादा होगा तो इसका पाथ क्लियर नहीं होगा और इसकी स्पीड भी क्या नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। समझ में आना कैसे? ठीक उसी प्रकार मान लो कि एक बड़े से छड़ को, जैसे रॉड है ना, इसको लेके दो बंदे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग मूव कर रहे हैं। एक जन अगर ज्यादा स्पीड घूमेगा और एक जन अगर कम स्पीड घूमेगा, मतलब एक जन अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा और एक अगर कम फोर्स लगाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्पाइरल हो जाएगा, वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो मस्ट कंडीशन क्या है कि भैया जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स में मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, और जो मेरा प्लेनेट है उसका मास क्या चल रहा है, स्मॉल एम है। ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब इसके बाद दूसरी बात क्या लगता है, दूसरी बात सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी नॉट स्क्वायर, क्या बताता है, ऑर्बिटल स्पीड को डिफाइन करता है। और यहाँ पे क्या लगता है, आर, ये आर नहीं, कंप्लीट आर को डिफाइन करता है सेंटर से। पॉइंट को ध्यान पे रखें, कहां से डिसाइड करता है, सेंटर से। मस्त मस्त क्वेश्चन आया है, इतने क्वेश्चन है ना, 22, 23, 21 के इतने क्वेश्चन है कि तुम्हारा कॉपी भर जाएगा सैटेलाइट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना, आज पूरा इसको खत्म करके जाएंगे आज। ठीक, तो ये हो गया। तो एम एम यहाँ से कैंसिल हो गया, आर भी एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा जी एम और स्मॉल आर, और यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर। अगर वी नॉट स्क्वायर की अगर बात करूँ तो कैपिटल जी कैपिटल एम, साथ में क्या होगा आर, तो वी नॉट की अगर बात करूँ तो ये आ जाएगा रूट जी एम और ये होगा आर, और ये जो आर है वो सेंटर से, आर का वैल्यू कहाँ से है, सेंटर से। ये ऑर्बिटल स्पीड का एक फार्मूला हुआ। एक और फार्मूला मैं निकाल सकता हूँ, वेयर हमको पता है कि जो आर है वो कैपिटल आर प्लस एच है। यस बोलो। तो वी नॉट का वैल्यू हो गया जी एम आर प्लस एच। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। ये एक स्पेसिफिक हाइट पे, चलो बहुत बढ़िया। इसका एक और फार्मूला हमको बन सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई क्या होता है, आर स्क्वायर। अगर मैं GM की अगर वैल्यू निकालता हूं तो GM का वैल्यू मेरे को निकलता है GR स्क्वायर। क्या निकला, GR। तो अगर उसको मैं अगर रिप्लेस कर देता हूं तो V नॉट इज इक्वल टू GM, GM का वैल्यू क्या चल रहा है, GR स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, R प्लस एच। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बनेगा एक और फॉर्मूला, V इज इक्वल टू R जी आर प्लस एच। ऑर्बिटल स्पीड के सारे फार्मूलाज को आप अच्छे से घूर लो एक बार, सिर्फ घूरना है, लिखना नहीं है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट? नो डाउट। अब हमने निकाला था वी नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अंदर था तो बाहर आ जाएगा, तो ये जी आर प्लस एच, ये एक ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। ये वो स्पीड है, फील करो, अगर मैं किसी सैटेलाइट को लेके उसके ऑर्बिट में फिक्स कर दूंगा तो वो उस ऑर्बिट में इस कांस्टेंट स्पीड के साथ ही क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, और एक फिक्स टाइम के बाद एक फिक्स पॉइंट से वो क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा फिर से। ठीक, इसी में आता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नाम सुना? देखो टाइम पीरियड का डेफिनेशन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को निकालने का सबसे सुंदर और सरल तरीका क्या है पता है? सबसे सुंदर और सरल तरीका है कि आप क्या कर लो, टाइम को निकालने के लिए स्पीड कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया। तो भैया क्या डिस्टेंस, अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब सोचो थोड़ा सा, मेरी बात पे गौर करना कि अगर मान लो कि ये इसका ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, इस ऑर्बिट में ये जो यहाँ पे क्या सैटेलाइट है और ये इसका रेडियस था, ठीक है दोस्त। अब ये किस स्पीड से मूव कर रहा था, ये वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा था। दिमाग बढ़ाओ, मस्त मस्त क्वेश्चन बनेगा, 10-15 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा मैं भी इसका।
तो ये ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पे आएगा। एक रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया, फिर घूम के यहाँ तक आएगा, तब उसका होगा टाइम पीरियड। वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक जो टाइम पीरियड के कंडीशंस में, हर कंडीशन में कैपिटल टी कंसीडरेबल नहीं है, ध्यान रखना। स्मॉल टी कब लेते हैं? जब वो कोई क्वार्टर कंप्लीट करता है, हाफ कंप्लीट करता है, 1/4 कंप्लीट करता है, 1/3 कंप्लीट करता है, तब उसको अपन लेते हैं। टी लिए मतलब कैपिटल टी लिए मतलब वो वन रेवोल्यूशन को डिफाइन करता है। जब वो यहाँ से चल के यहाँ तक पूरा आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस इसका होगा 2πr, और साथ में कितना वेलोसिटी के साथ? v0 के साथ। तो t इज इक्वल टू 2πr। हम v0 का ना r है, इसलिए r का फॉर्मूला हम जानते हैं। हम r का एक फॉर्मूला जानते हैं, gm/r, जानते हैं ना? तो ये होगा रूट gm/r। नहीं समझ में आया? तो मैं इसको थोड़ा सा, अपन तो मैथ्स वाले हैं यार, जेई वाले हैं, है ना? तो 2πr, इसको अगर मैं फ्लिप करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा r gm। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। अब मैं चाहता हूं कि ये r एक हो जाए, तो इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो उसको अंदर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा r³ g/m। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब अगर मैं बोलूंगा भाई gm का वैल्यू कुछ जानते हैं, अभी तो निकाले थे, gr², नहीं निकाले थे? तो अगर मैं टाइम पीरियड का वैल्यू यहां पे रखता हूं, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। r³ gr²। ठीक, थोड़ा सा और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू 2π r प्लस h का क्यूब, और नीचे क्या चल रहा है? gr²। और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, r को कॉमन ले लो, काट दो, बहुत सारी चीजें कहानी कर सकते हैं, करते भी हैं। बाकी अपन क्वेश्चन में करेंगे। r को कॉमन लूंगा तो ये होगा 1 प्लस h/r का क्यूब, और ये क्यूब gr²। तो एक एक बार कटा, दो बार कटा, तो t इज इक्वल टू 2π r 1 प्लस h/r का क्यूब, और ये होगा g। यहां तक क्लियर? किसी को दिक्कत? मैं चाहता हूं आप एक एक बार देख लो, यहां तक एक एक बार देख लो। देख लिए? कहीं डाउट? नो डाउट। गोवर्धन दास? नो डाउट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द सैटेलाइट्स। ये नीट वालों के लिए ज़्यादा यूजफुल है, तुम्हारे लिए भी यूजफुल है। तो देखो, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। अभी अभी जस्ट निकाला था मैं, t इज इक्वल टू 2π r³ gr², या 2π r³ gm। गौर से देखोगे, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा 4π², और ये होगा r³, नीचे बचेगा gm। बोलो यस। तो मैं देख रहा हूं यार, यहां पे जो 4 है वो भी कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो मतलब यूनिवर्स का सबसे माना हुआ कांस्टेंट है, और अर्थ का मास वो भी तो कांस्टेंट है। तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। जब मैं कांस्टेंट को यहाँ पे रख दूंगा, जब कांस्टेंट को यहाँ से हटाऊंगा, तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा प्रोपोर्शनेट। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? तो क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। कितने लोगों को कहानी क्लिक कर गया? चलो। In the second point, we observe that the time period and the orbital velocity, याद करो फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, क्या चल रहा था? भरोसा ना है बाबू। चलो RGG वाला भी रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, gm/r लिख लो। चलो, कैपिटल gm/r। और टाइम पीरियड क्या था भाई? वही रख लो, 2π r³ gm। गुड। चलो, क्या बोलता है? द टाइम पीरियड एंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास। भाई ये जो है ना, ये m है, और ये जो है वो स्मॉल m है।
अब बताओ हमारा जो फार्मूला उसमें स्मॉल एम कहीं पे है क्या? तो ये स्मॉल एम पे तो डिपेंड ना ये करता है ना ये करता है, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड डिपेंडेंट ऑफ द अपॉन द मास ऑफ कैपिटल, वो तो डिपेंड करता है भाई जिसके सराउंडिंग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वहां से यहां तक का डिस्टेंस, उन दोनों पे डिपेंड करता है, उन दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता उसके, डाउट है? चलो देन द नेक्स्ट। अब एक सैटेलाइट कहां पे? अर्थ के सरफेस के जस्ट पास में, कहां पे? थर्ड पॉइंट, अर्थ के सरफेस के थर्ड पॉइंट है ना, हाँ, अर्थ के सरफेस के जस्ट पास में। जब पास में होगा तो क्या होगा, ध्यान रखना। अब सोच कि ना एक ऑर्बिट है दोस्त, ठीक है, मैं छुट्टू छुट्टू बना रहा हूं, ठीक, इसका मास m, यहां पे स्मॉल m, ऐसा था। अब क्या हो रहा है, ये स्मॉल m अर्थ के सरफेस के पास आ गया। अब सरफेस के पास आ गया तो ये डिस्टेंस तो तय हो गया, नहीं समझ में, नेग्लिजिबल हो गया ना भाई, h जो हो गया वो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया ना। देन द ऑर्बिटल स्पीड, अब ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगा यार, पढ़े हैं हम लोग, v इक्वल टू वो r वाला कंडीशन, अभी क्या था, क्या बताया था, रूट gm बाय r प्लस h, h बिकॉम्स 0, तो बोचिस का रही gm बाय r। तुम बताओ दीदी g का वैल्यू बताओ बिना अटके, 6 पॉइंट, थोड़ा इसको फार्मूले को और थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। हम लोग gm का वैल्यू भी जानते हैं, क्या होता है, होता है ना, अरे हाँ तो बोलो, कट गया ना, ये याद रखो। ये फार्मूला कब लगेगा, जब वो अर्थ के सरफेस का, वो बोलता है अर्थ के सरफेस के पास होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसी में टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला r प्लस एच बाई जी एम था ना, कहाँ पे, चल बढ़ाओ मत, है ना, तो h का वैल्यू क्या हो गया 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई r क्यूब बाय, तो t इज इक्वल टू कितना होगा r बाई जी। ये कहां पे, नियर टू द सैटेलाइट, नियर टू द सैटेलाइट, याद रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। अब सोचो कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यूज को, इसके वैल्यूज को कैलकुलेट है का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जा रहा है यार, कैलकुलेट करते हैं इसके वैल्यू को। v इज इक्वल टू g का वैल्यू 9.8, इसका वैल्यू किलोमीटर, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी कितना आता है, और ज़्यादा हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, ये नीट में भी पूछा हुआ, तुम लोगों को भी पूछा हुआ है। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस के पास अगर कोई क्या करता है, कोई अगर सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर। समझ में आया दीदी, आए कि नहीं आया। अब हम इसका निकालेंगे टाइम पीरियड, क्या निकालेंगे, टाइम। अगर टाइम निकालेंगे इसका तो t इज इक्वल टू 2 पाई, r का वैल्यू 64, 100 किलोमीटर, किलोमीटर ना, मैं लिख देना ना, यहाँ पे भी 10 टू द पावर 3 लिख देना, 10 टू द पावर 3, और g का वैल्यू 9.8। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड लगता है इसको रिवॉल्व करने में। कितना लगता है, ये फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए चीज। इसका वैल्यू ना 2-3 बार ना जेई में पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है, मिनट में पूछता, तो मिनट में याद रखना थोड़ा आसान होता है। तो मिनट में होता है 84.6 मिनट, कितना बोलना भाई, उसको दिखा उसकी वाट लगा देता हूँ, 3 PYQ जेई
तो देखो 84.6 मिनट का टाइम लगता है सैटेलाइट को क्या रिवॉल्व करने में। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 84.6 मिनट लगता है रिवॉल्व करने। यहां तक कहानी क्लियर है सबको? देखना है एक बार, देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ध्यान रखना। इफ द सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, और आर अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाता है? आर। देन देखो, ठीक है, आर किसके बराबर हो जाता है? इस आर के बराबर हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई आर क्यू जी एम था। आर क्लोजर किसकी हो जाता है? आर के। कैसे भाई? ये आर है और यहीं पे प्लेनेट आ गया, तो क्या हो जाएगा? इसका भी आर हो जाएगा, हो जाएगा। टी इज इक्वल 2 पाई आर क्यू, जी एम का वैल्यू जी आर स्क्वायर। नहीं जी, अब शांत रहे। 4/3 पाई आर क्यू रो। नहीं समझ में? डेंसिटी ऑफ द अर्थ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी रो मास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो m का वैल्यू कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू रो। क्यों पूछ रहा हूं, क्यों ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे कहानी समझ में आएगा। 2 पाई 3/4 पाई जी और साथ में रो। गौर से देखोगे तो डेंसिटी वेरी करता है, तो याद रखना आपको कुछ चीजें जो होगा ना यहां पे कांस्टेंट दिखेगा। 2 पाई 3 4 पाई जी, ये सारे तो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को हटा दूंगा ना ब्रो, तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट। मतलब टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी ऑफ द अर्थ। नहीं समझी दीदी? घूरने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अभी अगर क्वेश्चन बनवाऊंगा तेरे से, एक भी क्वेश्चन ना बना सिद्धू, जुए वाला बना दूंगा तेरे को। ध्यान रखना मेरी बात। ट्राई पे मैं बात नहीं करता ना दोस्त, आई वांट रिजल्ट ना ब्रो। तो दे दिया टाइम अपने घड़ी में, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा है यार। नाउ द बॉडीज ऑफ द वेटलेस इन द सैटेलाइट बिकॉज, हाँ पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या है ये। द बॉडीज आर वेट नहीं है, वेटलेस इन द सैटेलाइट बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉडी इज रोटेटिंग द सैटेलाइट बैलेंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। समझ में? देख, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा ना, जैसे ये ले ले, ये क्या, कितनों को कहानी समझ में आ गया? अबे तो तेरे को नहीं है, बाकी लोगों को पूछ रहा हूं ना, पागल आदमी। उन्होंने तेरे को पिए रखे हैं बोलने के लिए। देखो, द बॉडी ऑफ द वेटलेस इन द सैटेलाइट, सैटेलाइट का वेट क्या हो रहा है? वेटलेस हो जाता है। इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द बॉडी, एक फोर्स इस पे लगता है किस तरह? बाहर की ओर। जो फोर्स बाहर की ओर लगेगा ना, और ग्रेविटेशन कहाँ खींच रहा? अंदर। तो जब दोनों ही बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? वो वेटलेस हो जाएगा। नहीं समझी? समझ गए, सिंपल। क्योंकि रिवॉल्व कर रहा ना, कोई भी चीज रिवॉल्व करता है तो फोर्स कहाँ लगता है? बाहर की तरफ ना। अगर उसको कोई घुमा रहा है तो, अगर वो खुद घूम रहा है तो कहाँ लगाएगा? अंदर की ओर। और इसको कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशन घुमा रहा है इसको, ठीक है। सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशन फोर्स घुमा रहा है, जिसके कारण इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है। इसलिए दोनों बैलेंस करके क्या हो गया? वेटलेस। उम्मीद करता हूँ सैटेलाइट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया? सारे पॉइंट आपको कल फिंगर टिप्स में होना चाहिए। भाईजान को छोड़ के, उसका तबीयत खराब है, तेरा तो फिर बेटा कल वॉट लगा दूंगा अगर नहीं आया तो। लिखो क्वेश्चंस, बनाना ट्राई करो।
क्वेश्चन लिखना नहीं, क्वेश्चन लिखना नहीं है दीदी, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी चालू हो जाओ, अरे लेट नहीं करने का रे। देखो एक आध क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, फिर तुम लोगों को बताता हूं। A satellite revolving in the circular equatorial orbit, सर्कल इक्वेटोरियल ऑर्बिट ऑफ द रेडियस कितना दिया है, आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 2.0010⁴ किलोमीटर। गॉट इट? फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, बहुत बढ़िया, ओवर द सर्टेन पॉइंट ऑफ द इक्वेटर ऑफ डिस्टेंस के टाइमिंग कितना दिया है, ये किसका टाइमिंग दिया भाई, रोटेशन। यूजिंग द डाटा कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशन कांस्टेंट सपोज टू बी नो, ग्रेविटेशन कॉन्स्ट। उधर कौन है, बापू बोलना, बापू कुछ काम है, बैठना, अभी रिकॉर्ड चल रहा है दोस्त। हाँ यहीं बैठ जा, अभी ना बात नहीं करना। तो देखो बैठना, बैठना जो बैठा मेरे को क्या, यहीं बैठे, यहीं बैठे, और कहीं मत जाना, यहीं बैठना, यहीं बैठना। हाँ ठीक है, देख ठीक है। अब यहां से क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। नीचे कर पे, इनसाइड मार कर बाहर कर दूंगा, तेरे को क्लास चल रहा है। नहीं होगा बंद, तो वो ध्यान लगा यहाँ पे, ठीक है, फोकस तेरा आउट ऑफ फोकस कर दूंगा मैं अभी। तो हमको क्या निकालने है बोला, देखो कभी भी ना मास वगैरह निकालने के लिए बोलता है ना, तो आप सबसे पहले किसका निकालोगे पता है, दो चीज़ों ध्यान रखोगे। टोटल निकालोगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी, क्या निकालोगे, टोटल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या है, अगर हमको टाइम पीरियड पता है ना, तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हम दो तरीके का, एक तो सैटेलाइट का निकालेंगे, दूसरा किसका निकालेंगे, अर्थ का। एक तो सैटेलाइट का निकालेंगे, दूसरा क्या होगा, अर्थ का, ठीक है। तो जो टोटल होगा, टोटल जो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला तो बताता हूँ क्या होता है इसका, 2π/t, याद है कि नहीं याद है, स्मॉल टी क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल टी, और ये क्या होगा 2π/T। नहीं समझ में, ठीक है, क्या पता ही होना चाहिए तुम लोगों को भाई। स्मॉल टी का वैल्यू कैलकुलेट तुम लोग करोगे दोस्त, तो W = 2π, स्मॉल टी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 11.6 आर, ठीक, चलो प्लस 2π। भाई अर्थ का कितना होता है टाइम पीरियड, भाई मारूंगा, वो अपने एक्सिस में कितने टाइम पे घूमता है पता है ना, तो 24 आवर हो गए। ओमेगा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा = 2π/t। टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ क्या था, GM, R3/GM, R3/GM, बहुत बढ़िया। तो भैया ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 2π/GM/R3। टी की वैल्यू 2π√R3/GM। क्या बोलना चाहती है यार, क्या बोल रही है, मत बोला कर बीच में ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, GM/R3। देखो बात को, भावनाओं को समझो, 2π 16.6 R, 2π और यहाँ पे 24, बात को समझो। अब यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, अर्थ का लिए, सैटेलाइट के लिए, अर्थ का लिए, और ये कहाँ से आया, ये दोनों सिस्टम को मिला के आ रहा, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा R, समझ में, दोनों सिस्टम को, एक तो सैटेलाइट का और एक किसका,
अर्थ का, दोनों को मिला के क्या बना, कैपिटल आर। अब तेरे को क्या निकालना भाई, अब तेरे को निकालने बोला मास, कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड्स को, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, कर लेंगे ना। चलो सब चालू हो जाओ कैलकुलेशन के लिए। आर क्यू था क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, ये पी वाई क्यूज नहीं था ना इसका। 11.62 पाई 24, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। कर 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 भाई, कैलकुलेटर से कर, तो टाइम लगेगा बापू, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन है लोगों का, भरमार। क्या लोग पढ़ते, तुम लोग पढ़ते हो कम से कम, ये लोग पढ़ते नहीं है यार, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, समझा। तुम लोग पढ़ते हो कम से कम, ये लोग ये पढ़ता नहीं, ये लोग पढ़ते नहीं है भाई। और टेंशन में विनय कि मेरा रूममेट डॉक्टर बन जाएगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा करके। क्यों, और कैसा चल रहा तेरा, 0.8 कितना आ गया, 0.8, ओके गुड। तो अब हमको क्या निकालना, अब 0.8 का स्क्वायर कर दे, मैं पागल है क्या गधेड़े, 0.0664 होगा। और कि भगवान दास है, माँ कसम बेइज्जती करा रहा भाई, नीट वाला बैठा हुआ है यहाँ पे, जल्दी जल्दी में। तेरा जन्म से जल्दी का आर का वैल्यू कितना की बनता, 2 × 10⁴ और ये क्यूब, जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। चलो जल्दी बोलो, उतारी दीदी, उतारा नहीं दीदी, सॉल्व करना है, करना बे सड़े आदमी, बाकी उन लोग वही कर रहा, बाकी लोग बैठे हुए, जल्दी बता। 6.0 10⁻24 kg, समझ गई, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कैसे क्लिक करेगा कि यही फॉर ऐसे मेथड से यूज करना है। सबसे पहली बात हमको क्या बोला, मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए, मास निकालने के लिए डेंसिटी तक पहुंचना पड़ेगा, या मास निकालने के लिए हमको जीएम तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक। तो हमको दो रेवोल्यूशंस दिया था, किसका किसका, सैटेलाइट का दिया था, और किसका दिया था, अर्थ का दिया था। तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एंगुलर निकाल देंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलो जल्दी, चल जल्दी जल्दी जल्दी, आज सैटेलाइट भाई उतना ही आएगा गधे, करके देख। क्या इसको सॉल्व किया तू, 4 को मुंह ना बंद रखा, तू किया नहीं किया, नहीं किया ना, ठीक है, अपना ख्याल रखना दोस्तों। और सुन, 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना, ठीक। थैंक यू, टेक केयर ब्रो। A satellite of mass m moving in a circular orbit of radius r। क्वेश्चन ही लिखना, बना बे सड़े आदमी, पढ़ और बना, तेरा यही हरकतों की वजह से तू ड्रॉबैक लग रहा तेरा, हरकतें सुधारो और ध्यान लगाओ। a satellite of mass m moving a circular orbit of radius r, देखा कहाँ पे मूव कर रहा है वो, रेडियस r में, ठीक। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम, जानता है, सिंपल है, देख एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बता, चल बता, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बस बता, कोई लिखेगा नहीं, सब ध्यान देंगे यहाँ पे, कोई नहीं बताएगा। एंगुलर मोमेंटम बोल, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है रेडियस, सबसे पहले रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये सबसे बेसिक फार्मूला है, 11th वालों को ना पूछोगे तो वैसे ही बता देंगे। इनटू होता है लीनियर मोमेंटम, समझ में, याद रख लो।
ये अकेला ही अपवाद है, बाकी सब में ना लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इंटू रेडियस आता है। ये अकेला ऐसा जिसमें एंगुलर इंटू लीनियर इंटू रेडियस आता है। एंगुलर वेलोसिटी लेगा, लीनियर वेलोसिटी लेगा, तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस। लीनियर एक्सेलरेशन लेगा, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। ये अकेला अपवाद है जिसमें एंगुलर बाहर आता है। समझ में? L इज इक्वल टू रेडियस r होगा और मोमेंटम क्या होगा, मास, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या चलता है, v। समझी? अब L इज इक्वल टू आर एम, द वैल्यू ऑफ v नॉट, पढ़े तो है क्या होता है, r³/gm, नहीं पढ़े? तो ये हो जाएगा r³/gm। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, r को अंदर लेके जाओगे तो r⁵ हो जाएगा बाय gm। ठीक है, समझ में? सिर्फ फार्मूला निकालना था और तुम लोग सॉल्व कर सकते थे। एंगुलर, थोड़ा सा इसका फार्मूला बताना v नॉट का, मेरे को गलत है, देख ले अच्छे से, पलट के देखो। अच्छा पलटोगे कहाँ पे तुम लोग? टाइम पीरियड का, लेकिन अपन इतने होशियार लोग हैं ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अपन तो गहरी नींद में दोस्त। gm/r होता है, तो सब बोलता है gm/r। तो L इज इक्वल टू rm, और यहाँ पे क्या होगा, gm/r। इसको अगर अंदर लेके जाते हैं, नहीं समझ में? ये फॉर्मूला है, समझ में? LH/2π, ये वहां चला गया, ये मॉडर्न फिजिक्स में घुस गया, घूमते